तो आज का बहुत सुंदर प्रश्न है। अब इसके ऊपर चिंतन करना। निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए ना? फेथ कैन मूव द माउंटेन्स कहते हैं। तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसमें निश्चय होना बहुत जरूरी है। उस निश्चय की निशानी क्या होगी, आज इसके ऊपर बात करेंगे। फेथ क्या है ना? ट्रस्ट किसे कहते हैं, निश्चय किसे कहते हैं, और क्या होगा निश्चय से, और उसकी निशानियां क्या होगी। और अगर पता करना है कि निश्चय वाली आत्मा है तो उसकी निशानियां क्या हो। निश्चय क्या करता है, फेथ होना आवश्यक है, जरूरी है। तो फिर उससे क्या होगा, क्यों जरूरी है। बाबा को पूरा विश्वास होगा। एक है कि उससे स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी। और अगर आपको कोई भी जर्नी करनी है या कोई भी कर्म करना है या कोई भी लक्ष्य है, तो लक्ष्य के लिए क्या चाहिए, लक्ष्य दृढ़ता, है ना, स्टेबिलिटी, स्थिरता। नहीं तो लोगों के क्या लक्ष्य बदलते रहते हैं। छोटे से बच्चे से पूछो ना कि फोर्थ क्लास में आपका एम क्या है लाइफ का, तो क्या देगा, इंस्पेक्टर बनूंगा। फिर अगले साल पूछ लो उसको, एक मूवी दिखाता है तो उसके अंदर वो देखता है कि एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ऐसे ऐसे, तो कहेगा मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगा। फिर कार्स दिखाएगा, कार रेसिंग, तो कहेगा मैं तो स्पोर्ट्समैन बनूंगा, कार चलाऊंगा, कार रेसिंग करूंगा। तो ये क्या है, तो वो कभी अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा, लक्ष्य ही हिल रहा है ना। तो इसीलिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, स्थिरता, स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन उसके लिए। और क्या चाहिए, संशय और निश्चय में क्या अंतर आता है, ये सोच कर देखिए। हम लोगों को ज्यादातर डाउट्स में लाइफ जा रही है ना? और डाउट्स के कारण स्टेबिलिटी नहीं है। उसमें क्या चलता है, डाउट्स में, संशय में क्या चलता है, क्वेश्चंस चलते हैं आपको, क्या, क्यों, कैसे, कब, है ना। तो जब ये क्वेश्चंस चलते हैं तो माइंड क्या है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है आपका। अर्जुन का क्या है, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। और इसीलिए भगवान उसको निश्चय ठहराते हैं। और जब निश्चय ठहर जाता है तो फिर क्या भविष्य है उसका, निश्चय वालों का, फेथ वालों का। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है। तो आपकी सक्सेस उस वक्त निर्धारित हो जाती है। आप जो भी सोचते हैं पहले उसके ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए, है ना। और जब फेथ होगा तो लक्ष्य डिसाइड हो जाएगा। फिर उसके लिए एकाग्रता आएगी, फिर डिटर्मिनेशन आपके अंदर, फिर कंटिन्यूटी होगी आपकी। इसमें निरंतरता बहुत जरूरी है। और वंस इट हैपेंस तो फिर सक्सेस इज योर्स, विजय आपकी निश्चित हो जाती है। और निश्चय क्या करता है, निश्चित करता है, निश्चिंत बना देता है। जहां फेथ है ना, तो आप कैसे रहते हो, बेफिक्र बादशाह। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। कैसे रहते हो, उड़ते पंछी की तरह। क्योंकि आपको पता है कि मेरी सक्सेस हुई पड़ी है। वहां पे जहां संशय होगा, डाउट होगा, वो फियरफुल स्टेज रहेगी, एंजाइटी बनी रहेगी। क्योंकि आपको पूरा फेथ नहीं है, निश्चय नहीं है। तो बेफिक्र बादशाह बन जाओ, कोई फिक्रात ही ना रहे, है ना। निश्चिंत बना देता है और सक्सेस को निश्चित कर देता है। ये है निश्चय बुद्धि की निशानियां। तो आज इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि बाबा क्या और डिटेल में हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां क्या है। अच्छा, एक सुंदर सा एग्जाम्पल दो हमारे स्क्रिप्चर्स में कि कौन ऐसा व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी थी, जिसको निश्चय था और उसकी विजय हुई। बहुत सारे हैं ऐसे। आपने सुना है प्रहलाद के बारे में, है ना। प्रहलाद को कैसा निश्चय था, उसको पता था कि मैं किसकी गोद में बैठा हूँ, बैठा होलिका की गोद में था। लेकिन उसको पता है कि प्रहलाद मतलब प्रभु की औलाद, प्रहलाद मतलब
प्रभु की औलाद, और प्रभु की जो औलाद बन जाता है उसको अपने पिता पर डाउट नहीं होता है। एक बच्चे को इस पूरी दुनिया में अपने पिता पर डाउट नहीं आता, पिता पर निश्चय रहता है ना। एक वही होते हैं जहां वो अथॉरिटी से निश्चिंत हो जाता है। छोटे से बच्चे को देखो कैसे चलता है वो, जब फादर पीछे चल रहे हैं तो वो उसका हाथ छोड़ के भी इतना कॉन्फिडेंस से चल रहा होता है, आगे कोई डॉग आए, कोई भी चीज गाड़ी आए, वो निश्चिंत है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। क्यों? उसको पता है मुझे प्रोटेक्ट करने वाला मेरे पीछे है। और जिसको फादर नहीं होता वो कैसे डरे डरे, अनाथ बच्चों को देखो, वो कैसे डरे डरे, उनके चेहरे पे फियर होता है। तो जो प्रभु की औलाद है वो बच्चे क्या है, निश्चय बुद्धि है। मीरा का एग्जाम्पल देखो, वो डरती नहीं थी, है ना। भगवान के नाम का, जहर का उसको प्याला मिला, उसको भी नाम कर गई, उसको उसके नाम का पी रही हूँ मैं, वो जाने उसको मुझे बचाना बचाएगा, उसको नहीं बचाना मत बचाए। तो इतना फेथ होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, ये नहीं वाणी कुछ बोल रही है और अंदर डरे हुए हो। कही है ना, मुंह से क्या करते हैं, राम 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 राम, और फिर उसमें फियर होता है, हाँ। वो सिचुएशन नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देखी। निश्चय की विशेष निशानियां हैं। पहली पॉइंट, जैसा निश्चय वैसा कर्म होगा, और उसकी वाणी भी वैसी होगी। हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। और जैसा निश्चय वैसा कर्म होगा, वैसी वाणी होगी। जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं, एग्जाम्स देने जाते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है, जो पढ़े होते हैं और उनको पता है कि हमारे इतने मार्क्स का, तो कहते हैं 90 ले आएंगे हम, बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं और वो ले भी आते हैं, है ना। कैसे? क्योंकि उन्होंने उस चीज को इतना प्रैक्टिस कर लिया है, उन्हें अपने ऊपर फेथ है, यस आई कैन डू, इतना हो सकता है। तो उनकी वाणी में वो जोहर होगा, वो आवाज उतनी तेज होगी। लेकिन जिसने नहीं किया होगा वो कैसे होंगे, संशय बुद्धि होते हैं। उनको कैसे रहेगा, खुद पे डाउट रहेगा, क्योंकि उन्होंने उसको उस तरीके से तैयार ही नहीं किया है। और फिर कर्म, और जिस जैसी वाणी होती है वैसे ही उसका कर्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे बाबा भी कहते हैं कि उनके चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर परम पिता परमात्मा की बात आ जाती है। तो निश्चय किस पर है, भगवान पर। जिस बच्चे का निश्चय है उसकी हार नहीं हो सकती, और किसी की हार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा कौन है, सर्वशक्तिवान है। वो किसी भी फील्ड की बात आ जाए, कोई भी कर्म हो, इस पूरी सृष्टि के रचनाकार भगवान है। तो यहाँ पे हर चीज की रचना उन्होंने करी है। तो कुछ भी हो जाए, भगवान ज्ञान के सागर है। इस सृष्टि में आप कुछ भी कर रहे हो और आप उसमें लक्ष्य निर्धारित करते हो, तो भगवान क्या करते हैं, उसमें आपके मददगार हैं। लेकिन होना कैसा चाहिए, अंगद की तरह। अंगद की दृढ़ता कैसी थी, अंगद ने अपना पैर रख दिया था राम के, राम नाम लिया और पैर रख दिया, और उनको कहा कि हिलाकर दिखाओ इसको, मेरा पैर नहीं है। उसने क्या कहा, राम नाम लिया और राम का पैर है, हिला के दिखाओ। तो नाम ही इतना पावरफुल, उस नाम पर इतना निश्चय था कि मेरे को तो तुम हिला सकते हो पर राम को नहीं हिला सकते। और विजय भी फिर किसकी हुई, अंगद की हुई, है ना। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हर कर्म, दूसरी पॉइंट है, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरी पॉइंट आ जाती है कि अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। बाबा का परिवार, बाबा के बच्चों पर भी निश्चय होना, है ना। हम इस संगठन में, ये संगठन भी साधारण संगठन नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर सारे क्या है, प्रभु की औलाद है, एक एक प्रहलाद है। और इतने सारे प्रहलाद के बीच में अगर हम बैठे हैं तो क्या हम एक सुरक्षा कवच में नहीं है? एक प्रभु का नाम ले, एक प्रहलाद हो और एक 100 प्रहलाद के बीच में बैठे हो, तो विजय किसकी होगी? क्या वहां फियर होगा, एंजाइटी होगी? नहीं हो सकती। जब हम यहाँ बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो इस दरवाजे के बाहर फियर हो सकता है, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद जैसे कुछ है ही नहीं। मन कैसा है? लाइट है, शांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन बैठे हैं? प्रहलाद बैठे हैं और स्वयं प्रभु के साथ बैठे हैं। और किसका चिंतन कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? महावाक्य किसके चल रहे हैं? बाबा के चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं 1% इसमें भी संशय, डाउट नहीं लाना। क्वेश्चन मार्क, चौथा पॉइंट आता है, क्वेश्चन मार्क समाप्त। संशय मतलब क्वेश्चंस, क्या, क्यों, कैसे। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले। निश्चय बुद्धि मतलब वो फुल स्टॉप माइंड है। निश्चय बुद्धि को थॉट्स नहीं चलेंगे, उसको फुल स्टॉप। उसने एक थॉट क्रिएट किया, उस पर फेथफुल और अपना उस मार्ग पर चल दिए। जैसे अंगद ने पैर रख दिया, फुल स्टॉप, अब हिला लो, अब उसकी सोच खत्म है। लेकिन जो डाउट में है वो क्या करेंगे? वो खुद भी हिलते हैं, वो दूसरों को भी हिलाते हैं, है ना। फिर अंगद को हिलाने वाले सारे क्या थे? डाउटफुल। लेकिन सही, राम नाम में इतनी शक्ति है कि नहीं है? क्या कहा इसने? क्योंकि उनको राम पर डाउट। फिर वो हिलाने आए, लेकिन देखा क्या? कोई नहीं हिला। तो क्वेश्चंस किसके अंदर चलेंगे? हमारे अंदर क्वेश्चंस नहीं चलने चाहिए। क्वेश्चंस आपको कहाँ ले आते हैं? एंजाइटी की ओर ले आते हैं। क्या होगा, क्या होगा, अज्ञात का भय, फ्यूचर का भय, है ना। क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, हम हैं, भगवान आएगा कि नहीं, हम बुलाएंगे तो, और मैंने बुलाया अभी तब तो आया नहीं। ये कैसे कहते हैं इनके काम बन जाते हैं? हमारे बारे में तो आता नहीं है। है ना। ये सारे क्या है? डाउट्स की बात है। लेकिन निश्चय बुद्धि कैसा होता है? वो मेरा साथी है, मेरे साथ है ना। हिला के दिखाओ, मुझे हिला के दो, मेरी विजय निश्चित है। फिर कितने आओ, कितने तूफान आएंगे, कितनी परिस्थितियां ऐसी आएंगी, लेकिन आप हिल नहीं पाओगे। और वो ही आपको खुशी का पारा चढ़ाएगा। ये सिचुएशन टफ होती जाएगी और आप आनंद की स्थिति में हैं, उसको सौंप दिया है, और फिर भी कोई हिला नहीं पा रहा है। कितना मजा आएगा, खुशी होगी कि नहीं? क्योंकि उस वक्त आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। बेफिक्र जीवन होना चाहिए, इसमें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। और बेफिक्र किसको होगा, कौन होगा? जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि विजयंती, उसको कोई फिक्र नहीं। परिस्थिति प्रहलाद के लिए भी थी, परिस्थिति अंगद के लिए भी थी, लेकिन ये आत्माएं क्या थी? निश्चय बुद्धि थी, प्रभु की औलाद थी ये। तो इनको निश्चय किस पे था? वो चला रहा है, वो करा रहा है, वो ही जिताएगा। मुझे नहीं जीतना, मुझे अपनी बुद्धि नहीं लगानी, मुझे अपनी बुद्धि किसके साथ जोड़नी है? उस बुद्धि दाता के साथ जोड़नी है। उसके साथ जोड़ लें तो वो दिव्य बुद्धि दे देगा। और दिव्य बुद्धि कहाँ ले जाएगी आपको? सब कुछ आपके सामने क्लियर कर देगी, सारी चीजें आपके सामने रख देगी, सर्व प्राप्तियां आपको करा देगी। आप बैठेंगे केवल, और सामने क्या होगा? स्वतः कर्म होने लगेगा। लेकिन जो उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, उसको खुद करना पड़ता है। और जो खुद करता है, फिर बुद्धि कितनी है आपके पास विकसित? आइंस्टाइन ने कितना कहा, तुम कितना दिमाग लगा लेते हो? 2.5%, है ना। 10% आपकी चेतना है। जो सामने कॉन्शियस माइंड कितना देख रहा है? सिर्फ 10% की अवेयरनेस है, और उसमें भी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। तो कितना रह गया? कितना यूज कर रहे हो आप अपनी इंटेलेक्ट को? तो भगवान कहते हैं
कि मेरे साथ जुड़ जाओ, बेफिक्र बादशाह हो जाओ, हर बात पे फुल स्टॉप लगा दो, सर्वस्व मुझ पर छोड़ दो, मुझे अर्पित हो जाओ। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा, बाप द्वारा मिलता है। भगवान कहते हैं कि लौकिक जो साधारण जीवन शैली जी रहे हैं, वहां परिस्थितियां बनती है, कर्मों का हिसाब किताब है, तो परिस्थितियां आ रही हैं। लेकिन जब आप अलौकिक हो जाते हो, भगवान के बच्चे बन जाते हो, तो जो ज्ञान और योग है, उससे स्थिति में परिवर्तन है। क्योंकि आपकी स्थिति कैसी है? निश्चिंत हो जाती है, निश्चय बुद्धि हो जाती है, और नियति निश्चित। आपको पता है ड्रामा फिक्स्ड है, सुनिश्चित है, और आप भगवान की याद में है, जो आपको बेफिक्र बना देता है। आपके साथ खराब हो नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु की संतान हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्ष द्वारा व सदगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है, तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति के आधार पर स्थिति है, तो शक्तिशाली कौन हुआ? आप वरदानों से पढ़ रहे हो, है ना। महाभारत में भी गायन है कि जब युद्ध होना था, तो भीष्म पितामह से द्रौपदी को कृष्ण ने युक्ति से वरदान दिला दिया, है ना। जब हार हो रही थी, तो उसने क्या कहा कि सुबह 4 बजे द्रौपदी, तुम्हें भीष्म पितामह के कैंप में जाना है, और वहां जाओगे तो वहां जाके सिर्फ पैर छू कर आने हैं। तो उस वक्त वो थोड़ी नाराज सी थी, वो कहती मैं क्यों जाऊं, कारण क्या है? पर उसने कहा मैं कह रहा हूं ना, जाओ सखी। तो उसको पता था कि कृष्ण गलत गाइड नहीं करते, इसके पीछे कोई रहस्य है, तो वो चली जाती है। तब तक उसको समझ नहीं आता, पर सारे रास्ते सोचते कि क्यों मुझे कहा है कि कुछ बात नहीं करनी, सिर्फ जाके पैर छू के आने सुबह सुबह। अब सुबह सुबह 4 बजे द्रौपदी भीष्म पितामह के पैर छू कर आती है, ससुर जी होते हैं। तो वो क्या कहते हैं आगे से? सौभाग्यवती भव। वहां क्या उसको वरदान मिल गया? वरदान वो चीज है, अगर किसी के मुख से निकल जाता है, ब्लेसिंग निकल जाती है, उसको कोई काट नहीं सकता, वहां तय हो जाती है नियति, उसको कोई काट नहीं सकता वरदान को। वरदान फलीभूत होते हैं, और भीष्म पितामह पवित्र थे, है ना, ब्रह्मचारी थे, बहुत पवित्र आत्मा थी। उसने और किसी को नहीं बोला, बोला भीष्म पितामह के पैरों को छुओ। और जब उसके मुंह से निकला सौभाग्यवती, तो द्रौपदी को फिर हंसी आ गई। अच्छा, कृष्ण की ये थी। और बाद में भीष्म पितामह समझ गए, सुबह सुबह 4 बजे क्या करने आई है। थोड़ी देर बाद उनको स्ट्राइक करा, कृष्ण ने ही भेजा होगा इनको, और किसी में इतना दिमाग नहीं है कि नहीं। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं कि तुम यहाँ वरदानों से पलते हो, और जब वरदानों से पलते हो, रोज भगवान क्या कहता है मुरली में, लास्ट में वरदान देते हैं, है ना। शक्तिशाली भव, है ना, प्रभु की संतान भव, और कितने वरदान, रहम दिल भव, और क्या कहते हैं, सौभाग्यवती भव। बाबा तो कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो यहाँ पर क्या है, पद्मा पदम भाग्य जमा हो रहा है आपका, क्योंकि 21 जन्म की भगवान हमको बादशाही देते हैं। एक एक आत्मा कैसी हो रही है, डायरेक्ट भगवान की पालना लेकर। तो कोई तुम्हें दुख आ सकता है क्या? तुम्हारी हार होगी? तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी अचल अडोल नहीं रह सकता। दुख अच्छे हैं, जो मुझे भगवान का होने देते हैं, मुझे भगवान से मिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि की यही निशानी है।